हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ्स, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा डिस्टेंस फार्मूले के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूले से। तो सपोज दैट सबसे पहले सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूले को हम सीखेंगे। तो होता क्या है, एक लाइन होती है, ठीक है, जिसके पॉइंट, एक लाइन होती है, ए बी लाइन होती है। ये भी दो पॉइंट होते हैं जो एक लाइन बनाते हैं या फिर, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 और b के होते हैं x2 y2, ठीक है। तो होता क्या है, एक पॉइंट p इस लाइन को जो है m1 रेशियो m2 रेशियो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर देता है, और ये पॉइंट है p, सॉरी लिखा है p पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हम इसको, जो ये लाइन है, इसको p पॉइंट, इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करते हैं, और इस लाइन के रेशियो निकालने हैं हमको, ठीक है। इस लाइन के हमको रेशियो निकालने हैं, यही सेक्शन फार्मूला होता है। तो कैसे तो इसको पहले फार्मूला देखते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो होता क्या है, इसके x कोऑर्डिनेट के लिए होगा क्या, m1 का मल्टीप्लाई x2 से होगा, और m2 का मल्टीप्लाई यहाँ के x1 से होगा। देखो करते हैं, फॉर किस कौन से x1 कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। तो देखो m1 x2, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, ठीक है, डिवाइड में m1 प्लस m2 दोनों रेशियो का सम। फिर y कोऑर्डिनेट के लिए सेम होगा, m1 का मल्टीप्लाई यहाँ के y कोऑर्डिनेट से, फिर m2 का मल्टीप्लाई यहाँ के y कोऑर्डिनेट से, ठीक है। m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस, दिख रहा होगा m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 मल्टीप्लाई y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो गया, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है और ये वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ये वाई कोऑर्डिनेट की, दिख रहा होगा एक्स है, जहाँ पे एक्स की डिजिट है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये आता कैसे, इसका प्रूफ देखते हैं हम पहले, ठीक है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला, इसका मतलब ये हुआ, हाँ। तो देखो यही है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक लाइन है, जैसे एक लाइन ए बी है, एक जिसमें ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और एक पॉइंट पी है जो लाइन को m1 रेशियो में डिवाइड करता है, दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए बी बाई बी पी या पी वी का रेशियो हो गया m1 रेशियो m2, ठीक है। अब सेम देखो, एक x, अब इसमें x के कोऑर्डिनेट निकालने, तो क्या होगा, m1 का मल्टीप्लाई यहाँ के x2 से हो जाएगा, m1 x2, फिर m2 का मल्टीप्लाई यहाँ के x1 से, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट के लिए। फिर आ जाएगा यहाँ का m1 का मल्टीप्लाई y2 से, ठीक है, यहाँ से m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो गया y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अभी इसका प्रूफ देखेंगे हम। तो मैंने बोला था, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट p which divide the line segment joining the point A and B, which divide the line segment joining the point A and B internally in the ratio m ratio 1, ठीक है, in the ratio m into m और 2, m1 और m2, सॉरी गलत बोल दिया, m1 रेशियो m2, ठीक है। इंटरनली का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इंटरनली का मतलब पता क्या, मतलब हुआ कि जब m इंटरनली क्या कर रहे हैं, p डिवाइड कर रहे हैं, किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इंटरनली, यानी कि a और b के अंदर, या बाहर, थोड़ी बाहर नहीं, ठीक है, a और b के अंदर, इसका मतलब है इंटरनली डिवाइड करना, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं अब, ठीक है। तो ग्राफ की मदद से इसे प्रूफ करना सीखते हैं, ठीक है। तो ये प्रूफ तो आपके पास पूछेगा नहीं, पर आप इसको अगर सीख जाएंगे प्रूफ को, प्रूफ का मतलब होता है कि फॉर्मूले को फील करना, ठीक है। तो अगर कोई कोई क्वेश्चन अटक जाएंगे, तो अगर आपको इसका प्रूफ पता होगा तो आप क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। भले आप, अगर आपको फॉर्मूला याद है फिर भी कर लेंगे, पर उसमें जरा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो प्रूफ शुरू करते हैं। हमारे पास क्या थी, एक लाइन, ग्राफ की मदद से इसे हम प्रूफ करना सीखेंगे। एक लाइन थी हमारे पास, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए बी एक लाइन थी हमारे पास। तो जिसके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास, कोऑर्डिनेट बी के कोऑर्डिनेट थे x2 y2, थोड़ा सा छांटे छांटे लिखते हैं क्योंकि बाद में वहाँ पे बसड़ मच जाएगी। फिर हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। और एक पॉइंट था जो इनको डिवाइड कर रहा था, किसमें,
एक पॉइंट पी था जो इनको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट थे इसके, ठीक है। अब एक बात मैंने पिछले उसमें प्रूफ में भी बताई थी कि अगर इसको करना है तो पहले हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सेस से, ठीक है। फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है हमारे पास, यहाँ एक पॉइंट बनना है, फिर इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सेस से। तो इनको मानता हूँ मैं, ठीक है, रुक जाओ। तो इनमें मानना है कि पता क्या, रुक जाओ, ये पी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट, और हाँ इसको सी पॉइंट मान लेंगे हम, ठीक है। और ये पॉइंट को मानते हैं हम क्यू पॉइंट, ठीक है। ये हो गया टी पॉइंट हो गया, ये हो गया एस पॉइंट मान लिया हमने, और यहाँ से एक और डिस्टेंस होगी, होगी आर पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, वाई इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। यहाँ पे y2 कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, y2 कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, y2 कोऑर्डिनेट या फिर हाँ y2 कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सेस से, x एक्सेस से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है उतनी है, ठीक है। तो y x एक्सेस से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है y2 है, ठीक है। इसका मतलब ये y2 कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब सेम थिंग यहाँ भी है x1 y1, ठीक है, x1 y1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट की जो है एक पॉइंट ए है, इसकी x एक्सेस से डिस्टेंस क्या है y1, ठीक है। इससे ये हो गया एक। अब जो है हम x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो बी पॉइंट पे x2 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस पॉइंट की y एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो x2 डिस्टेंस है, ठीक है। सेम हो गया, x2 डिस्टेंस है। और अब जो है ए पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या होगी, y एक्सेस से जो है इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस क्या है, x1 है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे y2 था तो y2 कोऑर्डिनेट दिया था हमारे पास, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको करना पहले ये कि इसकी इस BC की डिस्टेंस निकालनी है हमें, ठीक है। पहले हमको BC की डिस्टेंस निकालनी है। उससे पहले देखो ये P पॉइंट भी था हमारे पास और इसके कोऑर्डिनेट थे x और y। इसका मतलब हुआ, y का मतलब हुआ कि इस पॉइंट की x एक्सेस से डिस्टेंस जो है y डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास, y डिस्टेंस हो जाएगी, और इस P पॉइंट की y एक्सेस से डिस्टेंस जो है x है, ठीक है। यहाँ पे x और y था, क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि y एक्सेस से डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x एक्सेस से डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया y और इसकी हो गई x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलो अब हमको निकालनी है क्या, पहले हमको BC की डिस्टेंस निकालनी है। ये B पॉइंट है और C पॉइंट है, तो होगी क्या ये, फिर तो ये देखो यहाँ पे y2 है, पूरी b x एक्सेस से b की डिस्टेंस जो है y2 है, और p पॉइंट से x एक्सेस से p पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, y है, ठीक है, ओनली y। तो bc की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y, ये हो गई bc की डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो हमारे पास एक और ऐसी में एक और डिस्टेंस निकालेंगे हम। अब यहाँ पे सेम pc की डिस्टेंस निकालनी है हमको, तो pc की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो b पॉइंट जो है इसकी जो है y एक्सेस से जो डिस्टेंस है x2 है, और जो है P पॉइंट है B पॉइंट की तो x2 थी डिस्टेंस, और P पॉइंट की क्या है x डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाए x2 माइनस x1 जो है PC की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से एरो करके यहाँ पे लिखते हैं x2 माइनस x1, ठीक है। समझ लाना, क्योंकि शुरू से बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि थोड़ा ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। इतना हो गया। अब जो है फिर एक और डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे x1 नहीं है, यहाँ पे x होगा सिर्फ, क्योंकि देखो P पॉइंट की जो है डिस्टेंस x है, क्योंकि P की कोऑर्डिनेट xy थी, ठीक है। अब देखो, और इस ट्रायंगल की हमने डिस्टेंस निकाल दी है, तीनों साइड की डिस्टेंस पी बी के हमारे पास है m2 है, पी सी की y2 माइनस वाई निकल गई, और पी सी की क्या निकल गई x2 माइनस x1। तो इस ट्रायंगल के, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं पी ए क्यू ट्रायंगल की, ठीक है। पी ए क्यू ट्रायंगल में क्या है, देखो पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है सबसे पहले हम, तो पी पॉइंट की y एक्सेस से x एक्सेस से डिस्टेंस है y, ठीक है, y इतनी है डिस्टेंस जो है ये y है। फिर क्या है हमारे पास, इतनी डिस्टेंस ये हो गई पी पॉइंट तक। अब जो है ए इस ए पॉइंट की जो है y एक्सेस से x एक्सेस से डिस्टेंस है y1, तो पी क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या हो जाएगी ये डिस्टेंस, पी क्यू की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, माइनस है ये, ठीक है। अब जो है हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है, ए क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, तो ए क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो जो ये पी पॉइंट है इसकी जो है y एक्सेस से डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इसकी y एक्सेस से डिस्टेंस है हमारे पास, क्या है हमारे पास y डिस्टेंस है, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, y डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है।
और जो ये पॉइंट है इसकी वाई एक्सेस डिस्टेंस क्या है, x1 डिस्टेंस है, तो ये ए की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y माइनस वाई, सॉरी हाँ सॉरी एक्स माइनस x1 हो जाएगी, ठीक है, x माइनस x1 डिस्टेंस होगी, ये x डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जाएगा x माइनस x1, सॉरी ज़्यादा सा थोड़ा भसड़ टाइप की खिचड़ी पिचड़ी हो गई यहाँ पे, x माइनस x1 हो जाएगी। अब होगा, अब देखो दो ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे 90 डिग्री है एंगल और यहाँ पे भी 90 डिग्री है एंगल, क्योंकि एक लाइन जो है x एक्सिस की पैरेलल है और एक y एक्सिस की पैरेलल है, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब जो है इन ट्रायंगल्स, अब इन ट्रायंगल्स में देखेंगे, इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड पी क्यू ए, या फिर पी क्यू ए, सॉरी हाँ सही था, पी क्यू ए, हाँ, एंड ट्रायंगल बी सी पी, ठीक है। ट्रायंगल बी सी पी में क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे क्योंकि दो हमने दो एंगल सेम निकाल दिए हैं, क्योंकि देखो एंगल 90 डिग्री और 90 डिग्री जो है सेम एंगल है, और ये एंगल देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ए से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रायंगल में पढ़ा है, अभी पढ़ा है नहीं, ट्रायंगल चैप्टर अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब उसमें समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा बहुत तो ज्योमेट्री आपको आती होगी। तो अब क्या होगा, जब ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल है दोनों सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बाई बी सी इक्वल्स टू क्यू ए बाई सी पी इक्वल्स टू पी ए बाई बी पी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल होता था तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दिया है, पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी क्यू की क्या है हमारे पास, वाई माइनस वाई वन, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं वाई माइनस वाई वन। बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी सी की क्या है, वाई टू माइनस वाई, देखो बी सी की क्या है हमारे पास, वाई टू माइनस वाई, ठीक है। तो पुट करो वाई टू माइनस वाई इसको टू क्यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स माइनस एक्स वन बाई सी पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी पी वाई माइनस वाई वन, ठीक है, सॉरी सी पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाँ सी पी की वैल्यू हमने ये निकाली है एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, हाँ एक्स टू माइनस एक्स वन, सॉरी एक्स टू माइनस ओनली एक्स है यहाँ पे, मैंने अभी बताया था आपको। और हमारे पास पी ए बाई बी पी की वैल्यू क्या है, देखो पी ए बी पी की वैल्यू क्या है, एम वन रेशियो एम वन और एम टू, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, वन बाय वन इसको एक दूसरे के बराबर करेंगे और फॉर्मूला निकाल देंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए निकालेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई को इसके बराबर रखते हैं, तो देखो वाई माइनस वाई वन बाई क्या था हमारे पास, वाई टू माइनस वाई, इसको हम रखते हैं एम वन बाई एम टू के इक्वल पे। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन, ठीक है, तो यहाँ एम टू हो जाएगा, ठीक है। तो वाई टू माइनस वाई क्या, इस मल्टीप्लाई में आ जाएगा एम वन, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन इक्वल्स टू फिर एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई, तो होगा क्या अब देखो क्या होगा, तो वाई वाई वाले को एक साइड ले लेंगे, एम टू वाई तो एक साइड था, अब यहाँ एम वन वाई है तो इसको भी एक साइड ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम वन वाई इसको टू बचा क्या है, एम वन वाई टू, तो यहाँ पहले से था, फिर यहाँ प्लस में आ जाएगा एम टू वाई वन, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई कॉमन आ जाएगा, एम वन प्लस एम टू हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन ऐसे रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, वाई के कोऑर्डिनेट निकालने थे हमको, वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा, तो एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू, ये हमारे पास वाई के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये वाई के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, देखो जैसे फॉर्मूले में दिखाया था अभी। तो वाई के कोऑर्डिनेट क्या है, एम वन एक्स टू प्लस, सॉरी वाई के कोऑर्डिनेट एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू, तो देखो एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अब हम एक्स के कोऑर्डिनेट तो एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको इसके इक्वेट में बराबर में रखना पड़ेगा, तो एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स, तो देखो एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्वल्स टू एम वन बाई एम टू, देखो यही है, सॉरी यहाँ है देखो
एक्स माइनस एक्स वन बाई एम टू एक्स टू माइनस एक्स, हाँ ठीक है यही है। अब इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, एम टू यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू, फिर इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में एम वन आ जाएगा, फिर एक्स टू माइनस, सॉरी एक्स वन नहीं, एक्स टू माइनस एक्स, फिर एम वन एक्स माइनस एम टू एक्स वन, ठीक है इक्वल्स टू फिर एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से एक्स वाली टर्म एक साइड, एम टू फिर एक्स, एम टू एक्स माइनस एम वन एक्स एक साइड आ गया, या ये माइनस में था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, एम वन एक्स टू तो पहले इसे था यहाँ, फिर ये माइनस माइनस नेगेटिव में था तो यहाँ आगे पॉजिटिव में हो जाएगा, एम टू इंटू एक्स वन, ठीक है। अब क्या यहाँ से फिर से एक्स कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा एम वन प्लस एम टू इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू, ठीक है। डिवाइड में दो है यहाँ पे, ये वाला आ जाएगा, ठीक है इसमें तो नहीं लिखाना था। फिर एक्स इक्वल्स टू एम टू एक्स वन प्लस एम वन एक्स टू बाई एम वन प्लस एम टू, तो ये आ गई एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखो ये है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, ठीक है। तो सेम है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, तो ये आ गए एक्स एक्सेस के कोऑर्डिनेट। तो अब इसको लिखते कैसे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, तो एक्स के कोऑर्डिनेट हमने ये निकाले थे, तो इनको ऐसे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बाई एम वन प्लस एम टू इंटू, और सॉरी कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट, क्या एक्स के कोऑर्डिनेट, सॉरी मैंने वाई के कोऑर्डिनेट लिख लिए। तो चलो अब यहाँ पे हम वाई के कोऑर्डिनेट एक्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बाई एम वन प्लस एम टू, तो ये फॉर्मूला आया हमारे पास, ठीक है। यही फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, प्रूफ हो गया, ठीक है। आप प्रूफ पे ध्यान भी नहीं दोगे, जिसको सीखना है वो सीख सकता है, और जिसको नहीं सीखना, बल्कि मैं तो आपको बोलता हूँ कि सीखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। पर आप नहीं भी सीखते हो तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ठीक है। इसको ये बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन करते हैं। तो मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला है हमारे पास एक। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे दो पॉइंट है ए बी, लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो पी पॉइंट जो है मिड पॉइंट हो गया इसका, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए, और इसके एक्स वन वाई वन और इसके एक्स टू वाई टू सेम, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, तो एम वन और एम टू की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वन इंटू फॉर्मूला था हमारे पास एम की जगह पे वन आ जाएगा, और यहाँ पे एम एक्स कोऑर्डिनेट के निकालने की, ठीक है। फिर आ जाएगा एम, फिर पहले क्या था, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन, एम टू इंटू यहाँ पे एक्स वन, तो एम की जगह पे वन आ गया, फिर वन प्लस वन, फिर आ जाएगा एम वन वाई टू, तो एम की जगह पे वन जीरो, सॉरी वन, एम की जगह पे वन, फिर प्लस वन की जगह पे, फिर एम की जगह पे फिर वन इंटू वाई वन, ठीक है। फिर एम वन प्लस एम टू दोनों सेम, फिर ये क्या आ जाएगा, एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू, एंड एक्स के कोऑर्डिनेट आ गए वाई टू प्लस वाई वन बाई टू, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड करता है, इसलिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये हो गया। तो चलो अब हम देखते हैं, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, तो ये है हमारे पास मिड पॉइंट, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो वन, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट पी ऑफ द जॉइनिंग लाइन ऑफ द पॉइंट ए एंड बी इज, ये हो जाएंगे, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, जो मिड पॉइंट को सेम उसमें जो लाइन को मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके पॉइंट हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया ये हमारे पास, ये हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो देखो इसको, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो ये हो गया मिड पॉइंट। इसमें एम वन इक्वल्स टू एम टू इक्वल्स टू वन, क्योंकि सेम उसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए दिस एंड बी दिस पॉइंट, ठीक है। तो हमको पॉइंट जो डिवाइड कर रहे हैं कौन से रेशियो में डिवाइड करना वो निकालना है। तो अगर हमारे पास ऐसे दिया होगा तो हम रेशियो को एम वन और एम टू लेने की जगह पे एम वन और M2 भी सॉल्व हो जाएगा, पर अगर हम रेशियो को के रेशियो वन लेंगे तो
ये बहुत आसान होगा हमको निकालने में, ठीक है। तो चलो लेते हैं। तो ये एक लाइन है ए और एक लाइन है बी, ए बी लाइन है। तो ए की कोऑर्डिनेट क्या है? ए की कोऑर्डिनेट है -6, 10, सॉरी, ए की कोऑर्डिनेट है -6, हाँ, ए की कोऑर्डिनेट है -6, 10 और बी की कोऑर्डिनेट है 3, -8, ठीक है। और जो पॉइंट पी, इसको जो वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? इक्वल पार्ट में नहीं, इसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, ठीक है। इक्वल पार्ट में करता तो ये मिड पॉइंट हो जाता, ठीक है। तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट है -6, 2, -6, 10, ठीक है। तो देखो, वैसे तो m1 और m2 में डिवाइड करते हैं, पर अगर हमको रेशियो निकालना है कि कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसको सबसे सरल टाइप इसका ये होता है कि रेशियो को k/1 मान लो। जब हमको रेशियो निकालना होता है तभी मानेंगे हम ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा AP रेशियो BP, क्या हो जाएगा? k/1 हो जाएगा, ठीक है। k/1 ले लेंगे हम इसको। अब जो है इसमें, अभी इसमें हमको y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हम x कोऑर्डिनेट से ही आंसर निकाल सकते हैं। देखो कैसे? तो देखो, x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 क्या है हमारे पास? m1 की जगह पे k और m2 की जगह पे क्या है हमारे पास? 1 है, ठीक है। ये है हमारे पास। तो सॉल्व कैसे होगा ये? तो देखो, और यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x2 की वैल्यू है यहाँ पे 3 और x1 की वैल्यू क्या है? -6। तो अब देखो, अब पुट करते हैं वैल्यू। तो x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है? k इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है शायद, हाँ 3 है। x2 की वैल्यू 3 है क्योंकि x2 इंटू x2 और x2 और y2 के कोऑर्डिनेट ये, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस m2 का मतलब वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 इंटू x1 की कोऑर्डिनेट x1 का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? -6, ठीक है, बाय k+1। अब जो k की वैल्यू आएगी, देखो वही उसी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देखो ये तो नॉर्मल सरल हो गया, ठीक है। वरना आप जो है यहाँ पे अगर m1 m2 लेते तो दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ता, फिर आंसर ही गलत आ जाता आपका, ठीक है। तो ये ऐसे में सरल आ जाएगा, नॉर्मल आंसर आ जाएगा और करने का तरीका भी ये ईजी है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारे 3 के हो गया प्लस 3 के माइनस का 6 बाई k+1, इसको लिख लेंगे हम 3 के माइनस का 6 बाई k+1 इक्वल्स टू एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक्स पॉइंट जो डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्स के हैं कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? -6, 10 तो नहीं है, रुक जाओ, ये दिया क्या है? हाँ, -4, 6 है यहाँ पे, -4, 6 है, ठीक है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 एक्स का कोऑर्डिनेट था, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा? देखो, सॉल्व करते इसको, तो पहले इसको नॉर्मल में सरल करके लिखते हैं, नॉर्मल में, क्योंकि मैंने आगे पीछे कर दिया था ये। तो माइनस का 6 था यहाँ पे, प्लस का 3k, ठीक है, सेम है। फिर k+1, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो देखो, k+1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं, क्या है हमारे पास? -4 इंटू k+1 इक्वल्स टू -6 प्लस 3k, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई -4 अंदर हो गया, -4k -4 इक्वल्स टू -6 प्लस 3k। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? देखो, तो k की टर्म एक साइड हो जाएगी, तो -4k तो प्लस 3k है, तो यहाँ आके -3k हो जाएगा, इक्वल्स टू -6 है, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? तो ये आ जाएगा माइनस, या फिर ये माइनस प्लस करके आ जाएगा यहाँ पे 7k, माइनस का 7k, ठीक है। अब ये आ जाएगा -2। अब इसको माइनस माइनस कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7। तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 2:7 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लाइन को। तो आ गया आंसर 2/7। तो ये एक इजी वे है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन करते हैं आप। तो क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4.4-3, ठीक है, एन 8 और 8, हाँ ये कोऑर्डिनेट है 8, 5 इन द रेशियो 3:1, ठीक है। ये x1 y1 और x2 y2, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है। और हमको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो यहाँ पे प्योरली सेक्शन फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन फार्मूला क्या होता है दोनों पॉइंट के लिए? तो ये होता है, सेक्शन फार्मूला पढ़ा है हमने, तो ये होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस
m2 y1 बाई m1 प्लस m2। देखो इसमें रेशियो भी दिया है, अब हमको खाली मिड पॉइंट निकालने हैं, ये वाला पॉइंट निकालना है जो लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, पॉइंट 4,-3 और बी के क्या है 8,5। तो ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो m1 क्या है हमारे पास, m1 इक्वल्स टू हमारे पास 3, m2 इक्वल्स टू हमारे पास 1। तो चलो करते हैं। तो ये पहले x के लिए देखते हैं, m1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 क्या है हमारे पास 8, 3 इंटू 8 प्लस m2 क्या है हमारे पास 1 है, m2 की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये देखो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, इंटू x की वैल्यू क्या है 4 बाई 3 प्लस 1, ठीक है। फिर y के कोऑर्डिनेट यहीं पे, m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 इंटू y2 की वैल्यू क्या है x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है x1 y1, ठीक है, y1 की वैल्यू इंटू -3, ठीक है, बाई m1 प्लस m2, तो ये रेशियो है, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करो, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 8 24 प्लस 4 ऐसी प्लस नीचे आ जाएगा 4, फिर ये क्या जाएगा 5 3 जा 15, 5 दिया 15, ठीक है, फिर -3 1 जा -3, तो -3 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 24 प्लस 4 क्या आ जाएगा 28/4, और यहाँ क्या आ जाएगा 15 - 3, 15 में से 3 गया क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा। अब ये कट रहे हैं क्या, हाँ कट रहे हैं शायद, हाँ ठीक है, हाँ ये कट रहे हैं, ठीक है, 4 6 जा 28 शायद, हाँ 4 4 कम 4 4 दिन 8 4 3 जा 12, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, तो एक्स रेशियो वाई के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, क्या आ गई 6 और 4, एक्स के कोऑर्डिनेट 6 और 4, तो इसके क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, इसके वो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6,4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, इस पॉइंट जो पॉइंट डिवाइड करता है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास 6 और 4 आ गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। तो चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो करेंगे, अगली वीडियो में हम एक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो चलो थैंक यू, क्योंकि अगली वीडियो में जो है जितना 2 फॉर्मूले पढ़े हम इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो थैंक यू, आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलो।